अस्सलाम वालेकुम जी। मैं न्यूज़ लेके हाजिर हुई हूँ रिगार्डिंग स्कूल्स ओपनिंग। जो अब दोबारा सुना जा रहा है कि स्कूल जो है बंद कर दिए जाएंगे, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। तो हुआ क्या कि पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि स्कूल पार्शली जो है क्लासेस वाइज जो है पहले सीनियर टू फिर जूनियर की तरफ जो है वो जाएंगे, और वो इस तरह से जो है ग्रेजुअली बच्चों को स्कूल बुलाएंगे एंड दे विल सी द पोजीशन कि कोई ऐसे इस तरह के हालात ना बन जाएं जिसकी वजह से स्कूल के लिए कोई और डिसीजन लेना पड़े। तो हुआ क्या कि 15 से उन्होंने स्टार्ट की 9-10, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे से रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि पहले कहा गया टेस्ट नहीं होंगे कोरोना के, फिर बोला गया टेस्ट होंगे, फिर एकदम से एक दिन में उन्होंने टेस्ट भी कर लिया, वेरी नेक्स्ट डे रिपोर्ट भी आ गई, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जी 24 में कोरोना है। जब वो घर में थे उनके पास सिम्टम्स नहीं थे, विदाउट सिम्टम थे वो, और जैसे ही उनमें से कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने हॉस्पिटलाइज किया या उन्हें घर में क्वारंटाइन का कहा और उनमें उन्होंने सिम्टम्स बता दिए। बहुत स्ट्रेंज बात है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम बच्चों की जानों से नहीं खेल सकते। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि ठीक है, कराची में फ्लड की सिचुएशन है, उसको अनडू कर दें, वो क्या करेंगे? मतलब पानी को वापस कर दें? नहीं कर सकते ना। इसी तरह से कोरोना है, मानती हूँ, उस पे हालात ग्रेजुअली जो है बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं, और मुल्क के इकनॉमिकल हालात, और फिर किस तरह से स्कूल काफ़ी टाइम से बंद हैं, बच्चों का पढ़ाई में हर्ज है, सेहत पे जो भी असरात हुए, या बच्चों को जो है आपने घर में रखा। तो मुझे ये बताइए कि बच्चों को घर में रखा? क्या बच्चे घर से नहीं निकलते? क्या आप मॉल्स में बच्चों को नहीं लेके जा रहे? और फिर अप्रॉक्सीमेट मंथ बिफोर जब उन्होंने स्टार्ट किया कि जी अब ग्रेजुअली ओपन कर देंगे चीज़ें मुहर्रम से पहले, तो मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग बच्चों को मार्केट्स नहीं लेके गए? फिर होटल्स जिनको डाइन इन के लिए खोल दी गया, क्या उसमें आप होटलिंग की रेशो देखिए जाके? तो गवर्नमेंट को उन चीज़ों पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? वहाँ बच्चों की जान को खतरा नहीं है? मतलब हैरत की बात है कि स्कूल में बच्चे आएंगे तो एसओपीज फॉलो नहीं हो रही, तो क्या मार्केट्स में एसओपीज का वो चेक है? अब क्या ये गारंटी देते हैं कि वो जो मुहर्रम की मजलिसें हुई या जुलूस हुए, क्या उसमें कोरोना नहीं फैला? क्या उसमें बच्चों को जो है लेके नहीं गया? आप मुझे ये बताइए कि क्या इन्होंने बैन किया कि मजलिस में बच्चे नहीं जाएंगे? मेरे पास इस मुहर्रम की 9-10 मुहर्रम की भी और डिफरेंट जुलूस की भी वीडियोस भी वायरल हुई, और सब ने देखा कि उसमें छोटे बच्चे भी, और जिस तरह फ्रीक्वेंट वे में हर एज के लोग, इवन जो आप कहें ओल्ड सिटीजन या बच्चे, सब उसमें जो है आए, और कोई पाबंदी नहीं थी, कुछ नहीं थी, उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ भी नहीं दी गई कि जी मुहर्रम में इस तरह से कोरोना की रेशो बढ़ गई। और मेरे ख्याल में 7 डेज का टाइम होता है जब वायरस जो है वो आप पे इफेक्ट करके जो है उसकी पोजीशंस बाहर आती हैं और आपको जो है सिम्टम्स पता लगते हैं। तो मुझे बताइए, क्या आपके बच्चों को या टीचर्स को जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ये गारंटी है कि उनको जो ये डाइन इन किया गया या ये सोशली जो मजलिसों में या मुहर्रम में बहुत सोशल गैदरिंग्स हुई उसमें कोरोना नहीं हुआ होगा? उस वक्त गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया? एक स्कूल ही की खातिर क्यों कहा जा रहा है कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और बच्चों को जो है दोबारा घरों में बिठा दिया जाएगा? ऑब्वियसली सी बात है, तमाम गवर्नमेंट इदारे चल रहे हैं, तमाम जो है वापस जो है होटल्स अपनी रूटीन पे आ गए हैं, डाइन इन उसी तरह कंजस्टेड है। यस्टरडे आई वेंट टू सम प्लेस और वहाँ पे किसी ने भी एसओपीज का ख्याल नहीं किया हुआ था, कोई सैनिटाइज नहीं कर रहा था हैंड्स, जिसी तरह लोग फ्रीक्वेंट आ रहे थे गाड़ी पे या बाइक पे, वट एवर द ट्रांसपोर्ट वॉज, और उस पे जो है वो आके वहाँ बैठ के डाइन इन कर रहे थे, खा पी रहे थे उन्हीं हैंड्स के साथ। तो मुझे बताइए कि वहाँ एसओपीज फॉलो करना जरूरी नहीं है? वहाँ 2 साल का भी बच्चा आ रहा है, वहाँ पे 10 साल का भी बच्चा आ रहा है, वहाँ पे वो सब कुछ जो है गवर्नमेंट जो है उसके सामने हो रहा है। उन सब चीज़ों को जो है ओपन कर दिया गया है, उन सब चीज़ों पे हर चीज़ अलाउ है। सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए जो है एसओपीज फॉलो कराई जाएंगी, और उसके लिए जो है बहुत सारे इदारे बंद कर दिए गए। क्वेश्चन मार्क। मुझे ये बताइए कि क्या ये सब कुछ जो है हमारे मुल्क में बहुत ठीक हो रहा है? मैं मानती हूँ डिसीजंस गवर्नमेंट जो है सब चीज़ों को देख के लेती है, जो मैं सोच रही हूँ उससे बालातर, और आप कहें कि एक्सपीरियंस या जो भी चीज़ों के डिसीजन है, मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि हम लोग जो है एक्सपर्टीज़ हैं, एक्सपर्टीज फैसला कर रहे हैं मुल्क के लिए, ये जो भी मिनिस्ट्रीज जो है फैसला करती हैं, मगर मुझे ये बताइए कि क्या ये फैसले दूसरी फील्ड्स में नहीं होने चाहिए? एटलीस्ट चले मुहर्रम को तो छोड़ दीजिए, डाइन इन जो हो रहे हैं ये जैसे ही स्कूल्स का ओपन किया गया, क्या उस पर पाबंदी नहीं? वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कि आप टेक अवे कर लें? अदरवाइज आपको एसओपीज फॉलो करनी पड़ेंगी, इससे कम बच्चे डाइन इन नहीं करेंगे। वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा।
ले दे के जब बात आती है स्कूल की तो आगे से आगे किया जा रहा है। और ये भी एक प्लानिंग थी। कुछ लोग कह रहे हैं जी मुहर्रम की वजह से खोला गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी स्कूल खोले गए फीस लेने के लिए, प्राइवेट एसोसिएशन ने जोर डाला हुआ था स्कूल्स की। लेकिन मैं ये कहूँगी चलें ये सब कुछ गलत है, गवर्नमेंट हमारे फायदे में सोच रही है। तो क्या गवर्नमेंट ने ये फैसला लेते हुए नहीं सोचा कि होटल्स खुलेंगे तो उसका क्या असर होगा, या जो है मुहर्रम की मजलिसों में कोई पाबंदी होती, सिर्फ इतना कह दिया जाता कि इस साल जो है सिर्फ एडल्ट, और इवन जो जिसा मसाजिद में कह दिया गया वहां पे तो कहा गया कि इतनी एज से 50 से ऊपर जो लोग हैं वो कोशिश करें कि घरों में नमाज पढ़ें, या जो लोग जो है बीमार हैं वो घरों में नमाज पढ़ें। तो यहाँ पे मजलिस में तो किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। दे वर नॉट हैविंग द मास्क, दे वर नॉट हैविंग द प्रॉपर सोशल डिस्टेंस। तो वहां पे क्या आता है, वहां पे कुछ जरूरी नहीं था, सिर्फ स्कूल्स में जरूरी है, एसओपी फॉलो नहीं हो रही जी, स्कूल बंद हो गए। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्या करना चाह रहे हैं और इसमें क्या है। मेरा गिला गवर्नमेंट से ये नहीं है कि जी गवर्नमेंट जो है स्कूल बंद कराना चाह रही है, या कुछ लोग कहते हैं जी न्याजी की हुकूमत में बेड़ा गर्क कर देंगे नेशन का। नहीं, चलें जी, वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि प्लानिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो, और ये जो स्कूल के लिए इस तरह से फैसले उसमें कुछ और तरह से सोचा जाए। वो जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं उनको साइड पे कर दिया जाए। बाकी जब सैनिटाइज हो गया आपका, जो किसी भी इदारे में, बैंक्स में या कुछ, कोई कोविड पॉजिटिव हुआ, बैंक बंद नहीं किया गया, बैंक सील नहीं किया गया। ये किया गया कि बैंक जो है उसमें से वो उस बंदे को जो है लीव दे दी गई और बाकी काम चलता रहा। एसओपीज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। अब तो मैं देख रही हूँ ना बैंक्स में ना कहीं और उसी तरह से लाइंस लगी हुई हैं बिल्स की, उसी तरह लोग जो है विदाउट सोशल डिस्टेंस जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मतलब आप कहीं पे चले जाएं, इन एनी फील्ड, आप होटल्स में चले जाएं, आप बैंक्स में चले जाएं, आप कहीं पे चले जाएं, वहां एसओपीज का कोई ख्याल नहीं है। ख्याल है तो स्कूल का है, बच्चों का है, तो चलें ठीक है। मैं एंड इस पे करूंगी कि बच्चों का बहुत ख्याल है, तो बच्चों का ख्याल रखते हुए एटलीस्ट वो ये तो करते कि डाइन इन में भी और डिफरेंट ऐसी जगहों पे मार्केट्स में कुछ ये क्लियर न्यूज़ कह देते कि इतने साल से कम उम्र बच्चा मार्केट में नहीं लाया जाएगा, होटल्स में डाइन इन नहीं कर सकते और मजलिसों में नहीं लाया जाएगा, बूढ़े लोग नहीं आएंगे। तो मैं मानती कि ये प्लानिंग प्रॉपर वे में हो रही है। इतनी वीक प्लानिंग और इतनी बुरी आप जब फैसले करते हैं तो फिर अवाम का जो उस पर फीडबैक या रद्द अमल होता है उसके लिए तैयार हैं। फिर ये मत कहें कि जी वो नवाज शरीफ के फॉलोअर्स थे या बेनज़ीर के फॉलोअर्स थे, वो पीपल्स पार्टी के थे, इसलिए वो हमें गलत कह रहे हैं। नहीं, आप क्रिटिसाइज करने के लिए आज़ाद हक देते हैं तो उसको सोचें भी कि किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया है तो इन अ वेरी राइट वे, दे आर सेइंग वेरी, यू कैन से द ऑथेंटिक वंस। तो आप इस पे बिल्कुल बड़े दिल से, सिर्फ ये ना सोचें कि आपने क्रिटिसिज्म का जवाब देना है किसी बहाने से कि ये उस गवर्नमेंट के थे इसलिए हम पे ब्लेम कर रहे हैं, बल्कि इस ब्लेम गेम को ख़त्म कीजिए। आप ऐसे फैसले लीजिए जो बहुत ज़रूरी हैं मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए, और ऐसा मौका ही ना दें कि आपकी ऑपोजिशन आप पे बात कर सके। शुक्रिया।